बदतरीन समुद्री हादसा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाली कश्ती यूनान के करीब डूब गई। 20 से 30 मीटर लंबी कश्ती में लगभग 750 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र से था। फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ज़हरा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सारी सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया ज़हरा साहब आपका। अफसोसनाक ये हादसा पेश आया, बड़ा अलमनाक। 750 अफराद इस कश्ती में गए कानूनी तौर पर। इससे पहले भी हमने मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे देखे हैं जो पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। क्या कवानीन है गैर कानूनी तरीके से इनको लेके जाने से रोकने के लिए, और कितना अमल हो रहा है, क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल पर? देखिए जी, ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है और इस सिलसिले में हमारा जो सफारत खाना है यूनान में और वज़ारत ख़ारजा इस पे यूनान के हुकाम के साथ इन टच हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नाशें निकाली गई हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। हमारे पास 12 पाकिस्तानी जी 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 12 पाकिस्तानियों को सेफली जिंदा बचने की हमारे पास इतलात हैं, जिनको हमने कंफर्म कर लिया है। और बाकी हमारे पास कोई इतलात नहीं है कि और कितने पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त खुदा ना खास्ता इस वक्त हयात नहीं है। ज़रा साहब, अभी जो यूनान की गवर्नमेंट है, वहाँ का जो फॉरेन ऑफिस है, उनकी जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार शेयर की गई है, उसके मुताबिक आपके पास क्या इतलात है कि कितने पाकिस्तानी, कितने मुतासरीन थे, कितने लोग थे? इस हवाले से कुछ डिटेल। फैक्ट एंड फिगर्स ये हैं कि इस वक्त 78 मैयतों को रिकवर किया गया है और उनकी नेशनैलिटी की अभी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। और ये इसको करने का तरीका बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये डीएनए बेसिस पर होगा। ये कोई रेगुलर जहाज तो था नहीं कि कोई उसका मैनिफेस्ट होगा, इसलिए अभी इस पर टाइम लगेगा। कब तक इससे पता चलेगा कि इन नाशों में कोई पाकिस्तानी खुदा ना खास्ता मौजूद है कि नहीं। ठीक है। और ज़रा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाहिर है जो पसमानदगान हैं, इनके जो लवाहिकीन थे, जो गुजर गए लोग, उनसे कोई राब्ते के हवाले से कुछ फ्रेमवर्क बनाया है फॉरेन ऑफिस ने? इस हवाले से कुछ कर रही है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, हमारा सफारत खाना इस वक्त बल्कि दो दिनों से उन्होंने एक हेल्पलाइन की हुई है एस्टैब्लिश, और उस पर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनको। और उन्होंने बल्कि ये भी दरख्वास्त किया तमाम पाकिस्तानियों से जो अपने लापता रिश्तेदार हैं उनकी तलाश करना चाह रहे हैं, तो उनको कांटेक्ट भी करें। और अगर उनको शक है कि उनका कोई रिश्तेदार इस हादसे में शामिल है तो डीएनए शेयर करें ताकि डीएनए मैचिंग की जा सके। और ज़रा साहब, ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं क्या, कहाँ पर जारी की गई हैं? क्या मीडिया पर दी गई हैं, सोशल मीडिया पर दी गई हैं? हाँ जी, ये मौजूद हैं और इसको हम फर्दर आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। ये बिल्कुल हमने सर्कुलेट की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हरा बलोच साहिबा, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है? बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले, सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।